मेरे प्रिय भक्तों, अभी हम आपको गुप्त नवरात्र के विषय में बता रहे हैं। गुप्त नवरात्र 2026 में 15 तारीख से शुरू है और इस गुप्त नवरात्रि में क्या चीज का पूजा होता है आप सभी जानते हैं, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। इस नवरात्र में 10 महाविद्या का अनुष्ठान होता है और सिद्धि भी होती है। जिस तरह से अम्बुबाची मेला में माँ कामाख्या के दरबार में देश से नहीं विदेश से भी तांत्रिक लोग आते हैं अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए और सिद्धि प्राप्त करते हैं। अम्बुबाची के खत्म हो जाने के बाद में यह गुप्त नवरात्रि आती है और इस गुप्त नवरात्रि में पूजा तो होता है माँ का ही, किसी भी रूप में, जिस रूप में आप चाहेंगे उसी रूप में पूजा कर सकते हैं किंतु 10 महाविद्याओं का ही सिद्धि प्राप्त किया जाता है या पूजन अनुष्ठान किया जाता है। 10 महाविद्या में सबसे प्रथम स्थान जो है माँ काली का है। माँ काली को 10 महाविद्याओं में सर्वप्रथम उन्हीं का स्थान है। पहले 10 महाविद्याओं में माँ काली है। ये नील स्वरूप है। इन माताओं को तो कल्प वृक्ष कहिए और इस कल्प वृक्ष है के समान फल देती हैं। बस आप अनुष्ठान किस तरह से करते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं। माँ इतना जल्दी प्रसन्न होती हैं क्या कहते हैं, लेकिन आप अपने अनुष्ठान किस तरह से करते हैं इस पर निर्भर करता है। दूसरा, 10 महाविद्या में माँ तारा है, उग्र है, प्रचंड है, शक्तिशाली है। माँ तारा का पूजन अनुष्ठान तंत्र विद्या में बहुत ही स्थान ऊंचा आता है, बहुत ऊंचा आता है। और तीसरा छिन्नमस्तिका है। माता छिन्नमस्तिका बहुत ही उग्र है। माँ का पूजा अर्चना करने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। माँ को प्रसन्न कीजिए, तांत्रिक अनुष्ठान कीजिए। वहां पर एक नदी है भैरवी और एक तो 2 नदी का संगम है, एक दामोदर है और एक भैरवी है। दोनों नदी का संगम है, महाश्मशान है। वह प्रतीक है तंत्र विद्या के लिए। वहां पर 10 महाविद्या का मंदिर भी है। यह 10 महाविद्या का जो मंदिर है वहां पर छिन्नमस्तिका में, वहां पर आप तंत्र साधना का बहुत ही अच्छा स्थान हम लोग मानते हैं या देखते भी है। इसलिए तंत्र विद्या की साधना में माँ छिन्नमस्तिका का तृतीय स्थान आता है। चौथा, खोड़सी है और खोड़सी माता तंत्र मंत्र के लिए बहुत ही अच्छा है। इनका स्थान बहुत ही अच्छा आता है। 10 महाविद्या में खोड़सी का भी स्थान आता है, बहुत अच्छा स्थान है। 5वां, भुवनेश्वरी माता भुवनेश्वरी, इनका भी मंदिर वहां पर है। 10 महाविद्याओं का अलग अलग मंदिर है छिन्नमस्तिका में। आप एक जगह बैठ करके 10 महाविद्या का अनुष्ठान तंत्र मंत्र कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और छठा है त्रिपुर भैरवी। त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं इसको। यह बहुत ही तीनों लोक में, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, तीनों लोक में इनका प्रकांड प्रख्यात है, विख्यात भी है। और ई माँ का भी मंदिर है आपको छिन्नमस्तिका में। तंत्र मंत्र के माध्यम से इनको प्रसन्न किया जाए
अनुष्ठान किया जाए। माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं और अनंत फल देने वाली हैं। 7वां है धूमावती। माता धूमावती 10 महाविद्या में भी इनका स्थान बहुत सर्वोपरि है और इनका मंदिर भी है। छिन्नमस्तिका में इनका मंदिर भी है और तंत्र मंत्र के साधना में इनका बहुत ऊंचा स्थान है। 8वां बगलामुखी है। माता बगलामुखी को नहीं जानता है, सब कोई जानते हैं। बस एक ही चीज है कि माता बगला के अनुष्ठान जो करने वाले हैं वह ब्रह्मचर्य रहें, नित्य नैमित्तिक कर्म से निवृत्त होकर के शुद्ध आसन, शुद्ध आहार लें और अनुष्ठान करें। माता बगला आपको अनंत फल देने वाली है। उनको किस तरह से आप प्रसन्न कीजिएगा ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए मां बगला का वहां पर स्थान है और पूजन किस तरह से करें आपके ऊपर निर्भर करता है। 9वां है मातंगी। ये नील कमल के समान है और ये शत्रुओं का नाश करती हैं। इनका काम है शत्रुओं का संहार करना। जो भी आपके शत्रु रहेंगे उनको ही संहार करती है। आपके ऊपर निर्भर करता है अनुष्ठान करने के लिए किस तरह से आप तंत्र मंत्र का सिद्धि करेंगे, आपके ऊपर निर्भर करता है। मां को किस तरह से प्रसन्न कीजिएगा आपके ऊपर निर्भर करता है। 10वां है कमला। माता कमला विष्णु की पत्नी है, इसलिए धनोपार्जन धन देने वाली है और धनोपार्जन इन्हीं के माध्यम से होता है। इसलिए 10 महाविद्याओं का यह गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं का ही अनुष्ठान विशेष होता है। तंत्र मंत्र की सिद्धि होती है और यह 10 महाविद्या का विशेष पूजन अर्चना होता है। मेरे प्रिय भक्तों, आप अवश्य करें, बढ़िया से करें, सुंदर से करें, मां को प्रसन्न करें। मां अनंत फल देने वाली है। प्रिय मेरे भक्तों, मैंने बताया कि ये 10 महाविद्या हैं। किसी भी मां का अनुष्ठान आप करते हैं तो सबसे पहला तो आपको ब्रह्मचर्य रहना है। नंबर 2, बिना गुरु का और बिना गुरु के आदेश का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। गुरु के ही मार्ग पर बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, सिद्धि मिलेगी। बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए आपको तो गुरु किसी को मानना ही है। जो आपके गुरु है उस गुरु को साक्षात रखिए और तब साधना कीजिए। मां अनंत फल देने वाली है। जय मां विंध्यवासिनी।